कराची क्रिसमस नाइट हॉरर स्टोरी। इम्प्रेस मार्केट का खौफ। क्रिसमस से एक रात पहले कराची कभी बर्फानी नहीं होती, सिर्फ गर्म, तारीख और बेचैन क्लिफ्टन के साहिल से समुद्री हवाएं चलती थी, जो नमक की बू और आने वाले तूफान का धाती सा जायका साथ लाती थी। सदर में पुरानी नौबादियाती इमारतें मध्यम सी रोशनी में जगमगा रही थीं। इन पर लगी क्रिसमस लाइट्स वक्फे वक्फे से झपक रही थी। दुकानदार दुकानें बंद कर रहे थे और चर्चों में गाने वालों के आखिरी नगमे ख़त्म हो रहे थे। मगर इम्प्रेस मार्केट की खंडरात के पीछे की तंग गलियों में कुछ और ही जाग रहा था। सारा कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी जो उसकी दादी सरगोशियों में सुनाया करती थी। रात का निगहबान की कहानियाँ एक भटकी हुई रूह जो हर साल क्रिसमस की रात इस शहर में निकलती है, आधी रात के बाद अकेले चलने वालों को ढूंढती है। मगर इस साल सारा को अस्पताल में देर तक काम करना पड़ा और वो अब गलियों से निकलकर रक्षे की तलाश में थी। आज गलियां मामूल से ज़्यादा सुनसान थीं और खामोशी इस हद तक गहरी कि जैसे चुभ रही हो। इम्प्रेस मार्केट की दही हुई इमारत के करीब से गुजरते हुए इसने एक आवाज़ सुनी। पहले इसे लगा शायद कोई खिड़की हवा में बज रही हो, मगर आवाज़ बाकायदा थी, जैसे इसके कदमों की गूंज। मगर दिल की धड़कन के साथ वो पलटी। कोई नहीं, सिर्फ एक मुरझाया हुआ पीला बल्ब। इसके मोबाइल की बैटरी 3% रह गई थी। लोड शेडिंग ने आधा इलाका अंधेरे में डुबो दिया था। हवा और ठंडी हो गई थी, जो दूर से कोई उल्टी दुआ जैसी सरगोशी लाती है। सारा के कदम तेज हो गए। वो भूतों पर यकीन नहीं रखती थी, मगर खौफ इसके सीने में बर्फ के फूल की तरह खिल गया। गली के आखिर में पहुंचकर इसने देखा कि रास्ता तामीराती रुकावटों से बंद था। इसने बेख्तियार दूसरी गली ली। मुतबादिल रास्ता मजीद अंधेरा और सुनसान था। मोड़ काटते ही इसकी आंख के किनारे से कोई हरकत महसूस हुई। कुछ लंबा, दुबला और अजीब तरह सा झूलता हुआ, जैसे दीवार से लगा हुआ साया हो। कौन है? इसने लरसती आवाज में पुकारा। साया रुक गया। चंद लम्हों के लिए उसे उम्मीद हुई शायद कोई आदमी होगा, कोई पहरेदार या बेघर शख्स। मगर फिर वो आगे बढ़ा और उसके पीछे वाला स्ट्रीट लैम्प बुरी तरह झपकने लगा। इसका चेहरा बहुत खौफनाक था और लंबी उंगलियां जो अपने सीने पर वही डरावनी टक टक की आवाज़ पैदा कर रही थी। सारा पीछे हटी। साया ने सर टेढ़ा किया, जैसे इसे परख रहा हो। फिर एक हड्डी जैसी उंगली इसकी तरफ उठाई और खुश्क पत्तों जैसी आवाज़ में बोला, तुम अकेली चली थी। इसका मोबाइल बंद हो गया। अंधेरा दोनों को निगल गया। अगली सुबह क्रिसमस का दिन रोशन और धूप भरा था। दुकानें खुल गईं। बच्चे वालिदैन को सजावट दिखाने घसीट रहे थे और ख़ानदान बाज़ारों में भरे गए। लेकिन इम्प्रेस मार्केट की पिछली खामोश गली में किसी ने एक तन्हा जूता पाया। सारा का जूता, जिसका तस्मा यूं मुड़ा हुआ था जैसे किसी गैर इंसानी ताकत ने इसे नोच कर फेंका हो। और ऊपर दीवार पर 3 अल्फाज लिखे थे, फिर आएगा रात।